दोस्तों, अगर सच कहूँ तो ना तो मेरे पास ऐसे अल्फाज हैं और ना ही मेरी इतनी हैसियत है कि मैं माँ की शान को बयान कर सकूँ। लेकिन दोस्तों, अलबत्ता मैं आपके साथ एक छोटा सा वाक़या ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। अभी कुछ हफ़्ते पहले हम जानते हैं कि मदर डे गुज़रा है। तकरीबन सुबह 10 बजे का टाइम था कि मैं अपने दरवाज़े के बाहर खड़ा था कि इतने में मेरे एक नेबर मिस्टर एरिक अपने हाथ में एक बुके और एक केक बॉक्स लेके गुज़रे। उन्होंने मुझे ग्रीटिंग्स की, जिसका मैंने उनको रिप्लाई किया और उनके साथ एक छोटा-सा मज़ाक किया कि उनको ये बोला कि लगता है आप किसी बर्थडे पार्टी पे जा रहे हैं। जिसके बदले में उन्होंने बोला कि वो बर्थडे पार्टी पे तो नहीं, अलबत्ता ओल्ड एज हाउस में जा रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला कि ओल्ड एज हाउस में आप क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने मुझे बोला कि वो अपनी माँ से मिलने, क्योंकि आज मदर डे है, इसलिए वो ओल्ड एज हाउस जा रहे हैं। जिसको सुनने के बाद दोस्तों मेरा थोड़ा-सा तजस्सुस बढ़ गया, क्योंकि मैंने ये सुन रखा था कि गोरे लोग अपने या तो पेरेंट्स को खुद ओल्ड एज हाउस भेज देते हैं या वो उनके पेरेंट्स खुद ओल्ड एज हाउस में चले जाते हैं। तो मैंने उनसे बोला कि उनसे इंसिस्ट किया कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं उनके साथ ओल्ड एज हाउस में जा सकता हूँ? तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं उनके साथ क्यों जाना चाहता हूँ? तो जिसके बदले में मैंने उनको रिप्लाई किया कि क्योंकि मैंने ओल्ड एज हाउस के बारे में बहुत सुन रखा है कि वहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटीज़ हैं। डॉक्टर्स खुद पेशेंट्स को चेक करने आते हैं, आपको हर तरह का वहाँ पे खाना मिलता है, लिफ्ट्स वगैरह हर किस्म की फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो इसलिए मैं उसको देखना चाहता हूँ। खैर दोस्तों, उन्होंने मुझे हामी भर ली और मुझे बोला कि आपके पास 5 मिनट हैं, कि अगर आप 5 मिनट में रेडी होके आ जाते हो, मैं आपको अपने साथ ले जाऊँगा। क्योंकि उनको वहाँ पे 8 बजे पहुँचना था और तकरीबन उनको 10 बज चुके थे। खैर दोस्तों, मैं तकरीबन 5 मिनट में रेडी होके उनकी गाड़ी में उनके साथ ओल्ड एज हाउस के लिए निकल पड़ा और तकरीबन 40 मिनट की ड्राइव के बाद हम एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग के बाहर पहुँच गए। मिस्टर एरिक ने मुझे बोला कि आप बाहर होकर मेरा वेट करें और मैं अपनी गाड़ी पार्क करके आता हूँ। तो जैसा ही मैं गाड़ी से बाहर निकला तो दोस्तों मैं थोड़ी सी वॉक करके आगे पहुंचा तो मेरा ध्यान एक बेंच की तरफ पड़ा, जिस पे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उनकी कह लें कि नज़रें किसी चीज़ को ढूंढ रही थी। जब भी दोस्तों उनके पास से कोई गाड़ी गुजरती, वो मुस्कुरा देती, उनके चेहरे पे एक रौनक सी आ जाती। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी गुजर जाती, वो फिर मायूस और उदासी हो जाती। खैर, मैं उनको तकरीबन 5-6 मिनट ऐसे ही देखता रहा कि इतने में मिस्टर एरिक आ गए और जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने उनकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट, खुशी सी ज़ाहिर होने लगी और जिसे देख के मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये मिस्टर एरिक ही की माँ है जो उनका वेट कर रही थी। मिस्टर एरिक उनसे मिले और उनसे माज़रत की कि उनको आने में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि उनको यहाँ पे सुबह 8 बजे पहुँचना था, लेकिन उनको पहुँचते-पहुँचते 11 बज गए थे और उनकी माँ को 3 घंटे वेट करना पड़ा। तो उनकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, मुझे 3 नहीं बल्कि 4 घंटे से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मैं 8 नहीं बल्कि सुबह 7 बजे ही आ गई थी और तुम्हारा वेट कर रही थी कि मेरा बेटा हो सकता है कि जल्दी आज मुझसे मिलने आ जाए। है दोस्तों, उन्होंने मुझे भी अपनी माँ से इंट्रोड्यूस किया और हम उनके फ्लैट में चले गए। हम लोग काफ़ी देर तक बातें करते रहे कि अचानक मिस्टर एरिक को किसी की कॉल आ गई और वो कॉल सुनने के लिए कमरे से बाहर चले गए। तो दोस्तों, उसके बाद उनकी माँ के अल्फाज जो मुझे अभी तक नहीं भूले। उनकी माँ ने मुझसे बोला कि हमारे मुल्क की माएँ बहुत खुश नसीब हैं। तो मैंने बहुत ही हैरानगी से उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों बोल रही हैं? तो उनका जवाब था कि क्योंकि हमारे मुल्क की माएँ ओल्ड एज हाउस में नहीं बल्कि हमारे साथ, अपनी औलाद के साथ अपने घरों में रहती है। दोस्तों, उनकी इस बात का मुझ पे इतना असर हुआ कि मैं कह लें कि काफ़ी अरसे तक उनकी यही बात सोचता रहा। खैर, उनको मैंने उस टाइम तो सर हाँ में हिला दिया। लेकिन जब हम कुछ अर्सा के बाद अपने घर में वापस आए, तो मैंने अपने तौर पे सर्च करना शुरू कर दी कि हमारे मुल्क में ओल्ड एज हाउस की क्या सिचुएशन है, यहाँ पे कितने ओल्ड एज हाउस हैं, यहाँ का सिनेरियो क्या है। तो दोस्तों, एक शॉकिंग जो कह लें कि मैंने फाइंड आउट किया कि हमारे मुल्क में हर साल तकरीबन 7% के हिसाब से ओल्ड एज हाउस बन रहे हैं। और बहुत सारे इंटरव्यूज़ वगैरह जो लोगों ने कंडक्ट किए हैं, उनसे यही पता चलता है कि ओल्ड एज हाउस की ज़्यादातर वजूहात जो बन रही हैं, वो घर की लड़ाई झगड़े हैं कि पेरेंट्स और बच्चों में कह लें कि आप एक गैप बनता जा रहा है। या तो उनके शादी के बाद उनके घर में कह लें कि बहू बेट
के साल लड़ाई झगड़े के वजह से ये ओल्ड एज हाउस बन रहे हैं। इस तरह के डिफरेंट यानी कि कहने के आप सिनेरियोज हैं। लेकिन दोस्तों हैरानकुन बात यह है कि उसमें एक बहुत बड़ी रीज़न एक टेक्नोलॉजी की भी है। एक सोशल गैप पैदा होता जा रहा है, जिसकी एक छोटी सी एग्जांपल दोस्तों आप मदर डेज की ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपने भी नोटिस किया होगा, जब भी मदर डे आता है हम लोग फटाफट अपनी फेसबुक की वॉल पे पोस्ट शुरू करना ऐड करना शुरू कर देते हैं, जस्ट लाइक आई लव माई मदर, आई कांट लिव विदाउट माई मदर इज़ बेस्ट मदर ऑफ द वर्ल्ड एट्सेट्रा। लेकिन दोस्तों कभी आपने सोचा है हम में से कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो बजाय स्टेटस अपडेट करने के रियलिटी में अपनी माँ के पास जाके उनके चेहरे की तरफ देख के उनको बोलते होंगे कि आई लव यू माँ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, या यू आर द बेस्ट मदर ऑफ द वर्ल्ड। बहुत काम हम लोग स्टेटस तो अपडेट कर देते हैं, लेकिन रियलिटी में जाकर अपनी माँ को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते। ये एक सोशल गैप हम में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों मेरी आज की इस वीडियो का मकसद भी यही है कि मैंने एक छोटी सी एफर्ट करके सिर्फ ये मैसेज भेजना था, कन्विंस करना था कि बजाय हम नेक्स्ट मदर डे का वेट करें और अपना स्टेटस अपडेट करें कि मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, बल्कि अभी जाकर अपनी माँ को अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके, एक्सप्रेस कर सके कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। क्योंकि दोस्तों जो माँ की नेमत है वो सबके पास नहीं होती। मेरे समेत कई ऐसे लोग होंगे जो उस नेमत से अब महरूम हो चुके हैं। अगर आपके पास अल्लाह ताला की तरफ से ये नेमत मौजूद है तो प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाएं और बजाय अपनी फीलिंग्स को नेट पे शेयर करने के बजाय अपनी माँ के पास जाएं, उनको जाके बताएं कि आप उनकी कितनी केयर करते हैं, उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। और दोस्तों मेरा आज साथ दें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए, इसलिए नहीं कि मेरे व्यूज़ बढ़ें, बल्कि शायद हो सकता है हमारी इस एफ़र्ट की वजह से किसी एक माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट आ सके और किसी एक ओल्ड एज हाउस में कमरा खाली पड़ जाए और इसी तरह कमरे खाली होते होते ओल्ड एज हाउस ही ख़त्म हो जाए। शुक्रिया।